हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट मेथड के। यानी जब हम डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करते हैं तो यदि इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम इसे यूज करना चाहें तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे, इसके पार्ट 2 पे बात करते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि किस तरह से डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पस पे यूज करते हैं और उसे इन फ्यूचर हम रीसेल कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं पार्ट 2 में किस तरह से काम होगा। सो मोस्ट वेलकम, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट today's class. नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए डिबेंचर्स का जो परचेज किया जाता है उसके साथ कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कुछ इस तरह का कि जब कंपनी के पास एडिशनल अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, जब उसका कोई सही यूज, अच्छा यूज नहीं मिल रहा होता है, तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में जाकर परचेज कर लेती है। इससे कंपनी को फायदा ये होता है कि कंपनी पर ऐसे डिबेंचर्स पर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने से बच जाती है, यानी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। खुद के डिबेंचर्स ओन डिबेंचर्स होंगे जिस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी खुद अपने आप को ही इंटरेस्ट देगी, यानी खुद का पैसा खुद के पास है, इसलिए कंपनी जो डिबेंचर होल्डर्स जो कंपनी के हैं उन्हें इंटरेस्ट देने से बच जाती है। और दूसरी बात ये कि कंपनी ऐसा कदम तभी उठाएगी जब कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट रेट उसकी फेस वैल्यू से कम हो, तभी इस तरह का सौदा करना, इस तरह के एग्रीमेंट करना, इस तरह के ट्रांजैक्शन करना फायदेमंद रहता है कंपनी के लिए। तो कंपनी विनियोजन करने के लिए ऋण पत्रों का क्रय करती है। तो हम जो एंट्री करेंगे वो कुछ इस तरह से, ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक नया अकाउंट हमने इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट खोला है। एज इन्वेस्टमेंट कंपनी के एसेट साइड में इसे लिखा जाएगा। टू बैंक यानी कंपनी का स्टॉक मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए जो पैसा लगा है, जो बैंक से गया है, उस पैसे को यहाँ पर लिखा जाएगा गाइज। लेकिन ऐसे ही ऑन डिबेंचर्स के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताए थे, जो कि पार्ट 1 था कि यदि कंपनी कुछ समय के बाद ऐसे इन्वेस्टमेंट को बेच देती है तो क्या किया जाएगा। इसके लिए जो पार्ट 1 है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से समझे। नाउ टुडे दैट इज द पार्ट 2, यूज फॉर द कैंसिलेशन पर्पस। यदि कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करती है और उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में बनाए रखती है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे इन्वेस्टमेंट को यदि कंपनी कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है, फाड़कर फेंक देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, लेट्स सी। यदि कंपनी अपने डिबेंचर्स को कैंसिल करती है कुछ समय के बाद, यदि ऑन प्रॉफिट पर इस तरह का कैंसिलेशन हुआ है, तो देखिए इफ डिबेंचर्स कैंसिल ऑन प्रॉफिट, क्योंकि ऐसे सेम डिबेंचर्स हमारी कंपनी के लाइबिलिटी साइड में भी दिखाए गए होंगे। कैंसिल करने के लिए आपको देखना होगा ऑन डिबेंचर्स कितने में परचेज किए गए और हमारी जो परसेंटेज डिबेंचर ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड में बताए गए हैं वो कितने रुपए के हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था, कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट से तभी परचेज करना फायदेमंद रहेगा या तभी करती है जब उसकी फेस वैल्यू, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से कम स्टॉक मार्केट में उसके डिबेंचर्स की वैल्यू चल रही होती है। तो गाइज जनरली यहाँ पर प्रॉफिट ही होता है। देखते हैं यदि प्रॉफिट होता है तो किस तरह से एंट्री की जाती है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट यानी डिबेंचर की फेस वैल्यू मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए है। टू ऑन डिबेंचर्स, जिस रेट पर डिबेंचर्स को परचेज किया गया था। देखिए जब आपने डिबेंचर्स को परचेज किया था तो आपने एंट्री की थी ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ यहाँ पर देखिए डिबेंचर्स को हमने डेबिट किया, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया, जो परसेंटेज डिबेंचर ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थे उसके फेस वैल्यू से। लेकिन क्रेडिट किसे किया, जो हमारे पास एज इन्वेस्टमेंट रखे गए थे उन डिबेंचर्स को अब हम कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो इसलिए रिवर्स इंपैक्ट
दीजिए और जिस रेट से परचेज किया था, मान लीजिए 96 रुपीज में परचेज किया था, तो फाइनली बैलेंसिंग फिगर क्या होगा बच्चों? बैलेंसिंग फिगर होगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर्स को यदि कैंसिल किया गया और प्रॉफिट हुआ तो इसे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर से क्रेडिट किया जाएगा। ऑल द प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड। सो गाइज नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन एंट्री आपको देनी होगी और वो ट्रांजेक्शन एंट्री ट्रांसफर एंट्री कुछ इस तरह की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। याद रखिएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स को जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो ये कैंसिलेशन एक तरह का कैपिटल ट्रांजेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है। सो गाइस चलते हैं आगे क्या होगा। यदि ऑन लॉस, यदि लॉस होता है, मान लीजिए जनरली इस तरह का नहीं होता है, लेकिन बाय चांस यदि हमारे पास एग्जाम्पल या क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह का है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को कैंसिल करते वक्त देखा कि भाई लॉस हो रहा है, यानी हमारी फेस वैल्यू तो ज्यादा है और हमारा परचेज प्राइस फेस वैल्यू तो कम है और हमारा परचेज प्राइस ज्यादा है, तो लॉस होगा ऑफ कोर्स। तो देखिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या ट्रांजेक्शंस जर्नल एंट्री की जाएगी। इफ डिवेंचर कैंसल ऑन लॉस, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पुराने डिवेंचर्स जो लाइबिलिटी साइड में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन्हें हमें खत्म करना है, तो इसलिए उसको रिवर्स इंपैक्ट दीजिए, डेबिट कर दीजिए। डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा टू ऑन डिवेंचर्स। ऑफ कोर्स ऑन डिवेंचर्स जो आपने परचेज किए हैं वो ऑन डिवेंचर्स जिस रेट से परचेज किए गए होंगे उसी रेट से यहाँ पर आपको लिखना होगा। नाउ अब आप कुछ समय बाद कैंसिल कर रहे हैं और कैंसिल करते वक्त आप देखते हैं कि डिवेंचर्स का फेस वैल्यू तो 100 रुपए का है, लेकिन ऐसे ऑन डिवेंचर्स को आपने मार्केट से 104 रुपीज में परचेज कर लिया। सो गाइस फेस वैल्यू तो कम थी, लेकिन आपने ज्यादा रुपए देकर इसे परचेज कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में 4 रुपए का लॉस क्रिएट होगा और सारे लॉसेस को हमें डेबिट कर देना चाहिए। तो लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर्स 4 रुपए से जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम डेबिट कर देंगे। नाउ इस लॉस को ट्रांसफर कीजिए एक ट्रांसफर एंट्री के साथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कैंसिलेशन एक तरह का कैपिटल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लॉस को कैपिटल रिजर्व से ही मीट आउट किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। सो गाइस कुछ इस तरह की जर्नल एंट्रीज की जाएंगी यदि डिबेंचर्स को कैंसिल किया जाता है। रीसेल के लिए आप हमारे पार्ट 1 के वीडियो को जरूर से देखें। और फाइनली अ ग्रेट थैंक्स बाय माय साइड गाइज। आप हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए आइकन पर प्रेस जरूर करें। सो गाइज थैंक यू सो मच।